अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़कार अली निगरी। डीप एंगल के एक और खुसूसी तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसी खौफनाक आग की लपेट में है जहाँ से हर लम्हा एक नया धमाका खेज मौत सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरी जंग के पीछे जो कहानी है वो महज सरहदों या हथियारों की नहीं, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुनाफिकत, खुले तजाद और अरबों डॉलर के मुफादात की है। आपने कभी सोचा है कि जो अमेरिका ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए उस पर हमले कर रहा है, अफजूदा यूरेनियम वापस लेने पर तुला हुआ है, वहीं अमेरिका दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ एटमी मुआहिदा कर रहा है। जी हाँ, वाशिंगटन में बैठकर खुलेआम ये पेशकश की जा रही है कि सऊदी अरब को एटमी टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनकी ज़मीन पर यूरेनियम अफजूदा करने का प्लांट भी लगाया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त सिर्फ एक ही है, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे और इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाए। आखिर इसी को तो कहते हैं खुला तज़ाद। अगर ईरान एटम बम बनाने या यूरेनियम अफजूदा करे तो वो दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को मिले और अमरीकी कंपनियों के ज़रिए तो वो अमन का मुआहिदा है। इसके पीछे असल मकसद क्या है? असल मकसद सिर्फ दो हैं, अमरीकी एटमी इंडस्ट्री का अरबों डॉलर का मुनाफा और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन इस खेल की कीमत कौन चुका रहा है? इस खेल की कीमत पूरा खित्ता चुका रहा है। हाल ही में जब ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का इंतकाल हुआ तो तेहरान में उनके जनाजे की तकरीब में शिरकत के बाद जब हौसी रहनुमा का एक वफ्द सना एयरपोर्ट वापस आ रहा था तो सऊदी अरब की इत्तेहादी फौज उनके अपने ही मुल्क में एयरपोर्ट पर बमबारी करके रनवे को तबाह कर देती है ताकि वो फ्लाइट वहां लैंड ना कर सके। इससे खित्ते में जो जंगबंदी यमन और सऊदी अरब के बीच थी वो ख़त्म हो जाती और उसका नतीजा ये निकलता है कि हौसी खामोशी इख्तियार नहीं करते, बल्कि उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। बहरुल मंदोब की अहम तरीन अबनाई को सऊदी बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर देते हैं। तेल के टैंकरों को मुआसरा करके उनको आग लगा दिया जाता है और आर्मको की अहम तरीन तनसीबात पर एक बार फिर ड्रोन हमले किए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इत्तेहादी अफवाज फ़ौरन एक्शन में आते हैं और यमन पर दोबारा बमबारी शुरू कर देती है। इस बढ़ती हुई हौलनाक सूरत हाल के दरमियान जब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने एक इंतहाई अहम बयान दिया। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यमन का मामला ईरान से अलग है, यमनियों के अपने मसाइल और मुतालबात हैं और बहरुल मंदोब के इस तनाज़े को तेहरान से नहीं जोड़ा जा सकता। ईरान का यह बयान वाज़ेह करता है कि वो खुद को इस बार अस्करी तसादुम से अलग रखकर सिफारती महाज पर खेल रहा है, जबकि यमन में हौसी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन की ये दोहरी पॉलिसी, इसराइल को तस्लीम कराने का जुनून मशरिक़ वुस्ता को किसी ऐसी जंग में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? क्या सऊदी अरब इस अमरीकी शर्त को तस्लीम करेगा या खित्ता एक नए धमाके का मुंतज़िर है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी और लेकिन रात गए उसने हमले रोकने की भी बात की। लेकिन ट्रंप की बात पर कौन अमल करे, कौन एतबार करे? सुबह कुछ और रात को कुछ, यही तो डोनाल्ड ट्रंप की पहचान बन गई है। दोस्तों, क्या एटमी ताकत हासिल करने के बाद उस खित्ते में इसराइल, ईरान, सऊदी अरब और एक तरफ अमेरिका, चारों ताकतें अगर एटमी ताकत हासिल करती हैं तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल क्या होगी? क्या आने वाला वक्त बहुत खतरनाक सूरत हाल की जानिब जा रहा है या फिर यहाँ अमन मुआहिदा भी मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।